बडगाम में कोविड-19 का जो स्टेटस है मैं उसके बारे में बात करूँगा। और ये 1 अप्रैल से आगे जो केसेस हुए हैं जिसमें सर्ज हुआ है अक्रॉस द यूटी और बडगाम में भी हुआ है। हमारे टोटल केसेस जो 1 अप्रैल से आगे हुए हैं वो 7,299 हैं। उसमें से 3,044 जो पेशेंट हैं वो रिकवर हो चुके हैं और इस वक्त एक्टिव केस हमारे 4,135 हैं। हमारा रिकवरी रेट जो है इस वक्त 42.94% है। अलबत्ता 24 डेथ्स भी हुई हैं इन दिनों। मुझे जो फैटिलिटी रेट है 0.32% है। मोस्टली डेथ्स जो हैं वो कोमार्बिड ओल्ड एज पेशेंट जो उनकी हुई है या कुछ लोग जो जिन्होंने लेट रिपोर्ट किया हॉस्पिटल में अपने सिम्टम्स को छुपाया अगर कहीं तो उन्हें पता नहीं चला तो उस वजह से हुई। अलबत्ता लॉकडाउन के बाद वो ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1 अप्रैल के बाद काफ़ी बड़ा था। इनफैक्ट 20 अप्रैल से आगे ये अभी तक जो हमारा एवरेज है वो तकरीबन 8.5% है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद ये काफ़ी आगे बढ़ा था, काफ़ी शूट अप हुआ था। लेकिन उसके बाद काफ़ी कंटेनमेंट मेजर लिए गए और लॉकडाउन भी लगा हुआ, उसकी वजह से अब ये 16% जो है वो इसी पर स्टेबलाइज कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। 16.50 17 भी गया था, लेकिन अब 16.15 आज की डेट में पिछले कुछ दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से वो लोग जो SOPs थोड़ी फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी आपने लोग देखा होगा मोर देन 95% लोग मास्क पहन रहे हैं। गैदरिंग भी कम हुई और लॉकडाउन की वजह से। तो वो जो हमारा पॉजिटिविटी रेट अब स्टेबल हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि अगर लोग SOPs फॉलो करेंगे और लॉकडाउन भी जो अभी 17 तक चला है उस अगले कुछ दिनों में ये और ट्रेंड जो है वो नीचे आ सकता है। लोगों से अपील यही होगी कि वो SOPs को फॉलो करते रहें, गैदरिंग में कम जाएँ, बिना ज़रूरत के भी बाहर ना आए, मास्क का सही इस्तेमाल करें। तो आई होप कि हम इस पर जल्द काबू पा लेंगे। जहाँ तक हमारी कंटेनमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं उसकी बात करेंगे तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला तो यही है कि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट। उसके लिए हम मास सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमारे पास 10 जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं उनमें टेस्टिंग हो रही थी। इसके अलावा 10 हमने मोबाइल टीम्स भी बनाई हुई हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कभी हम बना के तो जो कंटेनमेंट जोन है उनमें लोगों को भेजते हैं, वहीं पर टेस्ट करते हैं। अप्रैल के बाद हमने अभी तक 74,345 टेस्ट किए हैं, जिसमें RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शामिल हैं। 30 मई के बाद लॉकडाउन भी लगा, जैसे मैंने पहले बात की, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई। लोग SOPs अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अनाउंसमेंट की गई, इवन मास्क के पास गांव में भी की गई, लोगों को मोटिवेट किया गया कि मास्क में भी थोड़ा कम तादाद में जाएं, या बेहतर यही है कि अपने घरों में नमाज अदा करें। तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी अमल किया है। हेल्थ क्लब्स हमने पंचायत लेवल पर बनाए, जिसमें सरपंच, पंचिस, वहाँ के टीचर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ये लोग जिनके टीम्स हैं वो भी पिछले दिनों से अपनी अपनी पंचायत जो है उसमें लोगों को अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, पम्फलेट भी दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि SOPs कैसे फॉलो करनी है। मेडिकल डिपार्टमेंट की सर्विलेंस टीम्स जो हैं वो गांव-गांव में जा रही हैं। जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, उनकी रेगुलर जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है। किसी जगह पे अगर परेशानी आती है, किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में रेफ़र करना हो तो बर वक्त किया जाता है। एक और अहम बात कंटेनमेंट की जो थी वो वैक्सीनेशन थी। और बडगाम में 45 ईयर्स अबोव एज के जो बेनिफिशरीज थे, हम 64% उनमें से जो बेनिफिशरी उन्हें इस वक्त तक कवर कर चुके हैं। और आई होप कि अगले कुछ दिनों में हम 100% कवरेज हो जाएगी। 18 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं, जैसे वैक्सीनेशन उनके लिए शुरू होंगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। कंट्रोल रूम्स मेरे अपने ऑफिस में, CMO ऑफिस में, वो जितने BMOs हैं 10 ब्लॉक्स हैं, सब में बने हुए। आज तक हमने करीबन 20,355 कॉल्स जो हैं वो इन कंट्रोल रूम से पेशेंट को गई हैं। हर पेशेंट को डेली 2 या 3 कॉल जाती हैं, उनकी हेल्थ के बारे में पूछा जाता है जो होम आइसोलेशन में है। टेली कंसल्टेशन का गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था, तो वो भी हमने नोटिफाई किया हुआ है डॉक्टर्स के नंबर कि लोग हॉस्पिटल में काम आएँ, तो अपने घरों में से बैठ के डिफरेंट जो उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कोविड रिलेटेड और नॉन कोविड भी,
उस पर टेली कंसल्टेशन की भी जो सहूलियत है वो हमने फराहम की हुई है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले कहा कि मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, वो अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं और वहाँ उनकी रिकवरी भी हो रही है। जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं वो हम जो हमारे कोविड हेल्थ सेंटर हैं उनमें उन्हें भेज रहे हैं। जैसे आज की डेट में आपको बताऊं मैं तो सिर्फ हमारे 51 पेशेंट जो हैं वो 2 कोविड हेल्थ सेंटर जो हैं उनमें ज़ेर इलाज हैं। जहाँ तक हमारी बेड कैपेसिटी के एक बड़गाम में इशू लोग कहते रहते हैं यहाँ हॉस्पिटल की शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उतनी अच्छी हाल में नहीं है, तो मैं उसमें बता चलूँ कि हमने अच्छी खासी कैपेसिटी क्रिएट की है और आगे उसे और भी आगमेंट कर रहे हैं। हमारे जो कोविड हेल्थ सेंटर हैं जिसमें सिम्टोमेटिक जो केसेस हैं उन्हें हम ट्रीट करते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ेगी, 427 बेड की कैपेसिटी अभी तक हमने क्रिएट की हुई है। ये 5 लोकेशंस पर हैं, जिसमें हमने एक जो फैसिलिटी और छानपुरा में भी रखी हुई है, उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो भी लग चुका है। पेटकोट है हमारी दूसरी फैसिलिटी, उसमें बल्क जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड की जाती है। देन रंगरेथ में हमारी 250 बेडेड कैपेसिटी है, जिसमें 100 जो बेड हैं वो ऑक्सीजनेटेड हैं। तो हमारी कैपेसिटी जैसे मैंने बोला 427 बेड की है कोविड हेल्थ सेंटर की, जिसमें से करीबन 210 बेड जो हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन या बल्क सिलेंडर पर वो ऑक्सीजनेटेड किए हों। अगर हम मीडियम सिलेंडर और कंसनट्रेटर मिला के बात करें तो हमारे करीबन 366 बेड जो हैं वो ऑक्सीजन उन पर हमने प्रोवाइड की हुई है। तो ये कैपेसिटी हम और बढ़ाने जा रहे हैं। मुझे लगता है अगले संडे तक करीबन 150 बल्क सिलेंडर और जो हमने प्रोक्योर किए हैं वो पहुंचने वाले हैं, तो उससे भी करीब हमारे 70 बेड जो ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं वो और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो कोविड वेलनेस सेंटर्स हैं जिसमें एसिम्टोमेटिक पेशेंट अगर किसी को घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है तो वो भी हमने क्रिएट किए हुए हैं। 265 बेड कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। तो इस हवाले से बडगाम में कोई बेड्स की कोई परेशानी नहीं है, सफिशेंट क्वांटिटी में बेड मौजूद है। हमने और आगमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा हमारे तकरीबन 210 बेड जो हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन या बल्क सिलेंडर पर चल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एज ऑन डेट 51 बेड जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। तो हमारे पास सफिशेंट बेड्स अवेलेबल हैं, उसमें किसी परेशानी की कोई बात है नहीं। जहाँ तक टर्शरी केयर का ताल्लुक है तो JVC जो स्किम्स बेमना टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, बडगाम 1-2 और डिस्ट्रिक्ट के साथ बडगाम को भी उसी के साथ जोड़ा हुआ है। हमारे जो पेशेंट जिन्हें सीवियर सिम्टम्स हैं या बेहतर निगहदाश्त की ज़रूरत है हम उन्हें वहाँ पर रेफ़र करते हैं। अभी तक हमने अप्रैल से 25 पेशेंट जो है वहाँ पर रेफ़र किए हैं। शानपुरा जो हमारी फैसिलिटी है, जैसे कहा जाता है कि बडगाम में ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, तो वो फैसिलिटी हम बडगाम के पास है। उसमें 500 जो लीटर पर मिनट के कैपेसिटी की जो ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट है वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। वो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल भी है जहाँ कोविड प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनकी डिलीवरीज़ वहाँ पर होती हैं। आज तक हमने 109 डिलीवरीज़ वहाँ पर करवाई हैं, जिसमें सिजेरियन सेक्शन भी और नॉर्मल डिलीवरीज़ भी शामिल हैं। और उसी में हमारे पेशेंट जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर भी इस वक्त उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। मैं यही कहूँगा कि बडगाम कोविड से लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार है। मेडिकल की फैसिलिटी मौजूद हैं, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। लोगों से सिर्फ ये अपील होगी कि SOPs को फॉलो करें। सबसे बड़ा हथियार कोविड से बचने का जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन है। लोग इस पर अगर अमल करेंगे तो हम इससे ज़्यादा जल्दी कोविड को जो कंटेन करने में कामयाब होंगे। मेरा यही पैगाम है लोगों को। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट मिल के पूरी तरह तैयार हैं इस वबा से लड़ने के लिए। थैंक यू।